यूपी के अमरोहा की गौशाला में 61 गोवंश की मौत के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चारे की सप्लाई करने वाले ताहिर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। और गायों की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही ताहिर फरार था। पुलिस ने पहले ताहिर पर 25,000 का इनाम रखा, फिर उसे बढ़ाकर 50,000 का कर दिया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गायों की मौत जहर से हुई है और अब पुलिस को एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद पता लगेगा कि ताहिर ने चारे में किस तरह का जहर मिलाया था। अमरोहा की गौशाला में हुई गायों की मौत के लिए पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। आरोप है किसी शख्स ने चारे में जहर मिलाया, जिसकी वजह से गौशाला में बुधवार शाम तक 61 गायों की मौत हो गई। ताहिर के साथ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके इस साजिश से पर्दा उठाने का दावा किया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। विगत कल 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त ताहिर को भी हिरासत में लिया गया। इसमें हमारी सीओ साहब की जो टीम थी, एसओजी सर्विलांस एवं थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जो इंटेरोगेशन की गई इन तीनों अभियुक्तों से, ये सामने आया है कि ग्राम प्रधान और ताहिर की आपस में एक इनके द्वारा ठेका किया गया था, जिसके बाद में जो चारे की सप्लाई की गई थी वो केवल जो जहाँ पे ताहिर बोता था वहाँ से सारी सप्लाई हुई थी जितने भी। उसके बाद में ये पता चला है कि जिस दिन सप्लाई की गई है उसके बाद कुछ दिन में गाय बीमार पड़ रही थी। उसके उपरांत जब ताहिर वहाँ मौके पे आया, उसने देखा कुछ गाय बीमार पड़ रही हैं, तब भी इसके द्वारा एक ट्रॉली और चारा संभल ले जाया गया, वहाँ पे इसके द्वारा बेचा गया, जिस पे अभी विवेचना चल रही है। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट्स अभी आना शेष है लेकिन क्योंकि पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर था कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, तो इसी आधार पे इनको जेल दिया गया। देखिए, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट्स आना शेष है और गाय द्वारा अभी तक यही सामने आया है कि चारा ही खाया गया था, इसलिए इन लोगों को इन तमाम धाराओं के अंतर्गत दिया गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कौन है ये ताहिर? तो सुनिए, इसी ताहिर पर इस गौशाला में चारे की सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। पुलिस के मुताबिक ग्राम प्रधान और ताहिर की सांठगांठ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि गायों की मौत जहर की वजह से हुई है और इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि जहर चारे में ही मिलाया गया था और ये चारा ताहिर ने ही सप्लाई किया। इतना ही नहीं, इस चारे की सप्लाई दूसरी जगहों पर भी की गई और प्रशासन भी मान चुका है कि चारे में जहर मिलाया गया था। ये पूरा मामला अमरोहा के आदमपुर में सांथलपुर गाँव की गौशाला का है। 4 अगस्त को अचानक बड़ी संख्या में गाय बीमार हुई और दम तोड़ने लगी। सूचना फैली तो अमरोहा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, फिर डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी थी। रात होते होते 55 गायों की मौत हो गई और बड़ी तादाद में गाय बीमार हो गई। इस गौशाला को सीएम योगी ने ही बनवाया था। खबर लखनऊ पहुंची तो बड़े बड़े अफसर गौशाला पहुंचने लगे। डॉक्टरों की बड़ी टीम पहुंच गई। एडीजी बरेली जोन, डीआईजी मुरादाबाद, कमिश्नर, डीएम, एसपी समेत सभी आला अफसर रात में ही गौशाला पहुंच गए। पशुओं की 55 हो गई है और उसके हिसाब से हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो रही है कि किन कारणों से हुई है, इसमें जांच भी की जा रही है। एसपी साहब और डीआईजी साहब भी लगातार लोग यहीं के हैं और अब जो दवाओं का प्रभाव आ रहा था, अब सुधार हो रहा है काफ़ी। बाकी जो हमारी गौवंश पशु हैं उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि सब जो है स्वस्थ बच जाएंगे जो बाकी। फिलहाल अब लापरवाही देखिए, इसमें चारा जो खिलाया गया है, आज सुबह जो चारा खिलाया गया है पशुओं को, गौवंश को, उस चारे के दुष्प्रभाव से ही वो सब जो बीमार पड़े हैं और उनको मतलब मुंह में झाग भी आ रहा है, झाग आया है। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने दवा देना शुरू कर दिया। दोपहर में सब लोग आ गए थे, तो उसका दुष्प्रभाव जो रहा उसी से हुआ है। अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सैंपल लिया गया हर जगह का, चारे का भी लिया गया है, जो उनको भूसा दिया जा रहा था वहाँ जहाँ खाते हैं उसका भी लिया गया है, इवन जो पानी का उसका भी लिया। कहाँ से ये चीज़ आई है जिससे कि इतनी अचानक जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें पूरा इसका परीक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई। इस बात की जांच की जाने लगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। मरने वाले गोवंश का पोस्टमार्टम करने के बाद वहीं दफना दिया गया, लेकिन उस वक्त तक इतनी बड़ी संख्या में गोवंश की मौत का कारण समझ नहीं आया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया, लेकिन किसी को वजह समझ में नहीं आई। डीएम ने एक्शन लेते हुए
ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को सस्पेंड कर दिया। इस बीच इतनी बड़ी फोर्स देखकर ताहिर फरार हो गया। धीरे धीरे ये बात सामने आ गई कि चारा खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसके बाद जांच शुरू हुई तो शक की सुई ताहिर और चारा सप्लाई करने वाले दूसरे लोगों तक पहुंची। ताहिर पर पहले 25,000 का इनाम रखा गया, फिर इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। आखिरकार 8 अगस्त को ताहिर गिरफ्त में आ गया और उसके दूसरे साथी भी पकड़ में आते गए। FSL की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ताहिर ने किस तरह के जहर का इस्तेमाल किया, जिससे अमरोहा की गौशाला में इतने गोवंश की मौत हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।